जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद खान। तो आज हम डिस्कस करेंगे बीएसएन सेमेस्टर थर्ड के पैथोफिजियोलॉजी का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। पैथोफिजियोलॉजी जो पास्ट पेपर है, इसी तरीके से मोस्ट रिपीटेडली जो रिसेंटली मैनी ईयर से जो है रिपीटेड एमसीक्यूज़ जो आ रहे हैं और पास्ट पेपर प्लस जो है हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज पैथोफिजियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। पैथोफिजियोलॉजी भी हमारे पास जो है टू द स्लाइड्स पेपर जो है वो बनता है, और ज़्यादातर इसमें जो पैथोफिजियोलॉजी मतलब जो डिज़ीज़ का जो हमारे बॉडी में जो वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है, ज़्यादातर उसी के फंक्शन होते हैं। तो अगर पेपर में आप लोग देखें तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ हमारे पास है, द स्टडी ऑफ फंक्शन अल्टर्ड बाय डिजीज़ प्रोसेस इज़ नोन एज। मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे हम डिज़ीज़ का जो फंक्शन होता है बॉडी में वो क्या अल्ट्रेशन करते हैं, क्या चेंजेस करते हैं जब कोई भी पैथोजन या कोई भी वायलेंट चीज़ जो है या कोई भी पैथोजन बॉडी में जब एंटर होता है तो वो क्या हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शन के साथ जो एबनॉर्मलिटी काज करता है, तो उसके बारे में पैथोफिजियोलॉजी में हम पढ़ते रहते हैं। और फर्स्ट एमसीक्यूज़ को अगर आप देखें, द स्टडी ऑफ फंक्शन अल्टर्ड बाय डिजीज प्रोसेस इज नोन एज, नंबर फर्स्ट इज हिस्टोलॉजी, नंबर बी इज पैथोलॉजी, नंबर सी इज पैथोफिजियोलॉजी। तो ये रिपीटेड एमसीक्यूज़ है हमारे पास। सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट वन, पैथोफिजियोलॉजी इज करेक्ट ऑप्शन। अगले एमसीक्यूज़ को अगर हम देखें, द स्टडी ऑफ सफरिंग डिजीज इज टर्म एज। ये ऑलमोस्ट ये जो पहले 10 एमसीक्यूज़ ये सारे हमारे पास पास्ट पेपर रिपीटेडली जो एमसीक्यूज़ हमारे पास आए हुए हैं। फर्स्ट में जो है हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास रिपीटेडली जो ऑलमोस्ट 2015 से जो है ये रिपीटेड एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। द स्टडी ऑफ सफरिंग डिजीज इज टर्म एज, नंबर फर्स्ट इज फिजियोलॉजी, नंबर बी इज माइक्रोबियोलॉजी, नंबर सी इज पैथोलॉजी एंड नंबर डी इज पैथोफिजियोलॉजी। तो जब हम डिजीज सफरिंग के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम पैथोलॉजी कहते हैं। सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट वन। When the etiology of a disease is unknown, the disease is said to be। जब हमारे पास etiology जब काज जो unknown हो तो उसको हम क्या कहते हैं? नंबर फर्स्ट इज chronic, नंबर बी इज inherited, नंबर सी इज congenital एंड नंबर डी इज idiopathic। तो नंबर डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। idiopathic मतलब unknown जब हमारे पास etiology होती है उसको हम कहते हैं idiopathic। 4 नंबर एमसीक्यूज को अगर आप देखें, द कैरेक्टरिस्टिक कम्बिनेशन ऑफ अ साइन एंड सिम्टम एसोसिएटेड विद अ पार्टिकुलर डिजीज इज कॉल्ड। जो हमारे पास एक पर्टिकुलर डिजीज़ जो है उसके साइन एंड सिम्टम पर्टिकुलर एक डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड हो तो उसमें हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है साइन, नंबर बी इज़ सिम्टम, नंबर सी इज़ पैथोजेनेसिस एंड नंबर डी इज़ सिंड्रोम। तो यहाँ पर हमारे पास जो एथियोलॉजी एसोसिएटेड होती है किसी भी एक डिजीज़ के साथ तो उसको हम कहते हैं सिंड्रोम। डी नंबर ऑप्शन इज़ करेक्ट वन। 5 नंबर एमसीक्यूज़ को अगर आप देखें, द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट स्टडी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिजीज एंड इट्स काजेज टू पॉपुलेशन इज कॉल्ड। जब हम पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन या उसमें ट्रेंड्स देखते हैं या उसमें कोई बीमारी देखते हैं या उसमें कोई डिजीज़ की रेशियो देखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? नंबर फर्स्ट इज़ पैथोलॉजी, नंबर बी इज़ फिजियोलॉजी, नंबर सी इज़ पैथोफिजियोलॉजी, नंबर डी इज़ एपिडेमियोलॉजी। एपी मतलब अबाउट, डेमो मतलब पीपल, अबाउ द पीपल, तो एपिडेमियोलॉजी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। अगले एमसीक्यूज़ को अगर आप देखें, वेयरिंग अ मास्क विच चेन शुड बी ब्रेक एमंग चेन ऑफ इन्फेक्शन। जब हम मास्क पहनते हैं तो कौन सा इन्फेक्शन का जो चेन है वो ब्रेक होता है, कौन सी कड़ी उसकी ब्रेक होती है? नंबर फर्स्ट इज पोर्टल ऑफ एग्जिट, नंबर बी इज पोर्टल ऑफ एंट्री, नंबर सी इज बोथ एंड नंबर डी इज रिजर्वायर। इसके हमारे पास मैंने आप लोगों को बताया था कि 5 जो है कड़े होते हैं, जब वो कंप्लीट होते हैं तब इन्फेक्शन जो है वो फैलता है। तो इसमें हमारे पास है बोथ। सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट वन। पोर्टल ऑफ एंट्री और पोर्टल ऑफ एग्जिट दोनों जो है वो हमारे पास ये चेन जो है ये हमारे पास ब्रेक होता है। अगले एमसीक्यूज़ को अगर आप देखें, सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस हमारे पास क्या है? नंबर फर्स्ट इज जेनेटिक डिजीज, नंबर बी इज कंजेनिटल डिसऑर्डर, नंबर सी इज एन एक्वायर्ड डिजीज, नंबर डी इज रिजर्व फ्रॉम द मदर अल्कोहल इनटेक। याद रखिए ये सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है ये हमारे पास एक डिजीज़ है। तो बिलो द ऑप्शन में पूछते हैं कि ये जेनेटिक है या कंजेनिटल पैदाइशी है या एक्वायर्ड है या जो है मदर की अल्कोहल इनटेक की वजह से ये होता है। तो ये हमारे पास सिस्टिक फाइब्रोसिस हमारे पास जेनेटिक डिजीज़ है। इसी तरीके से ट्यूबरक्लोसिस इन एग्जांपल ऑफ, ट्यूबरक्लोसिस हमारे पास
एग्जाम्पल है किस चीज़ का। नंबर फर्स्ट इज आइडियोपैथिक डिजीज, अननोन डिजीज है या। नंबर बी इज एक्वायर्ड डिसऑर्डर, नंबर सी इज कंजेनिटल डिसऑर्डर, नंबर डी इज जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ये हमारे पास एक्वायर्ड डिसऑर्डर है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस टीबी। तो बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट वन। इसी तरीके से अगले एमसीक्यूज को अगर आप देखें, यूजुअल द टाइम ऑफ डायग्नोज इन विच स्टेज अकर ऑफ डिजीज, कौन से स्टेज में जो है डिजीज की अकरेंस होती है। नंबर फर्स्ट इज स्टेज ऑफ ससेप्टिबिलिटी, नंबर बी स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज। इसी तरीके से बी नंबर ऑप्शन स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज में हमारे पास डिजीज मेनली जो है काज होता है। इसी तरीके से अगले एमसीक्यूज को अगर आप देखें, इफ वी आइडेंटिफाई द डेथ इन आवर कंट्री फ्रॉम अ डिजीज विच टर्म शुड बी यूज्ड। जब हम अपने कंट्री में एक डिजीज जो है उसके हिसाब से डेथ को काउंट करेंगे या उसके हिसाब से डेथ को जानेंगे तो ये हमारे पास क्या होगी उस डिजीज की। नंबर फर्स्ट इज वायरुलेंसी, नंबर बी इज पैथोजेनिसिटी, नंबर सी इज इन्फेक्टिविटी, नंबर डी इज टॉक्सिजेनिसिटी। तो वायरुलेंसी, क्योंकि उसकी जो वायरुलेंसी है, उसकी जो मतलब थ्रेडनेस है, तो उसको हम ए नंबर ऑप्शन वायरुलेंसी इज अ करेक्ट ऑप्शन। अगले एमसीक्यूज को अगर आप देखें, इन्फेक्शियस डिजीज ड्यू टू केमिकल और एक्सपोज टू द रेडिएशन और द एग्जाम्पल ऑफ, जब आप किसी भी केमिकल या रेडिएशन के लिए जब आप एक्सपोज हो जाते हैं और उसकी वजह से आपको एक डिजीज लग जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं। नंबर फर्स्ट इज इंट्रेंसिक, नंबर बी इज एक्सट्रेंसिक, नंबर सी इज आइडियोपैथिक, नंबर डी इज एनिमेट। एनिमेट जो हमारे पास नॉन लिविंग थिंग से जो लग जाता है उसको हम एनिमेट कहते हैं लिविंग थिंग से। इसी तरीके से आइडियोपैथिक जो अननोन होते हैं, इंट्रांसिक जो इंटरनल से लग जाती है, एक्सट्रेंसिक लाजमी सी बात है बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट वन, क्योंकि आउटसाइड द एनवायरनमेंट जो है वो हम एक्सपोज होते हैं तब हमें डिजीज लगता है। तो बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एस्पेक्ट ऑफ अ पैथोफिजियोलॉजी इज इन डिजीज। नंबर फर्स्ट इज morphological changes, number B is therapeutic treatment, number C is causes and number D is pathogenesis। तो नंबर बी ऑप्शन therapeutic treatment is a correct option। अगले एमसीक्यूज को अगर आप देखें, द एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस द इंजरियस सब्सटेंस विच डैमेज द होस्ट द टर्म। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे पास होस्ट को जो है, जिसको बीमारी लगी होती है, उसको जो है डैमेज करे, उसको हम क्या कहते हैं। नंबर फर्स्ट इज पैथोजेनिसिटी, नंबर बी इज टॉक्सिजेनिसिटी, नंबर सी इज वायरुलेंस, नंबर डी इज इम्यूनोजेनिसिटी। तो इसमें हमारे पास बी नंबर ऑप्शन टॉक्सिजेनिसिटी इज अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि होस्ट को जो डैमेज करते हैं उसको हम टॉक्सोजेनिसिटी कहते हैं। इसी तरीके से 14 नंबर एमसीक्यूज को अगर आप देखें, द मेजर ऑफ अ एग्जिस्टिंग डिजीज इन अ पॉपुलेशन एट अ गिवन पॉइंट इन अ टाइम इज कॉल्ड। नंबर फर्स्ट इज इंसिडेंट, नंबर बी इज प्रेवलेंस, नंबर सी इज वायरुलेंस एंड नंबर डी इज पैथोजेनिसिटी। जो हमारे पास मतलब जो एग्जिस्टेंस केसेस पॉपुलेशन में होते हैं एक प्रॉपर टाइम में, उसको हम कहते हैं प्रिवलेंस। बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट वन। 15 नंबर एमसीक्यूज को अगर आप देखें, यू आर एक्सपेक्टिंग योर फर्स्ट चाइल्ड and are told that the child has a 1 in 800 chance of being both with a congenital anomaly. This statistics refer to. Number first is incidence, number B is prevalence, number C is epidemic, number D is diagnosis। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट को समझे। You are expecting your first child, आप अपने पहले बच्चे को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसमें जो है वो मतलब 1 से या 800 चांस उसमें ये है कि वो कंजेनिटल जो डिजीज एनोमली है, डिजीज के साथ पैदा हो। द स्टेटिस्टिक रेफर टू, ये स्टेटमेंट किस चीज़ को रेफर करता है, प्रेफर करता है। नंबर फर्स्ट इज इंसिडेंट, नंबर बी इज प्रेवलेंस, नंबर सी इज एपिडेमिक, नंबर डी इज डायग्नोस। तो इसमें हमारे पास ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट वन, इंसिडेंट। इसी तरीके 16 नंबर एमसीक्यूज को अगर आप देखें, यू हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर अ रूटीन हेल्थ स्क्रीनिंग and blood cholesterol level checked and it's within the expected range, the activity represent which level of prevention। मतलब आप जो है रूटीन स्क्रीनिंग कर रहे हैं और आपने जो है नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिकॉर्ड कर लिया, चेक कर दिया, जो कि एक्सपेक्टेड रेंज के अंदर है, जो कि नॉर्मल है। तो इस एक्टिविटी को आप किस लेवल में जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर फर्स्ट इज प्राइमरी प्रिवेंशन, नंबर बी इज सेकेंडरी प्रिवेंशन, नंबर सी इज टर्शियरी प्रिवेंशन, नंबर डी इज नॉन ऑफ दीज। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन इज अ करेक्ट ऑप्शन।
इसी तरीके से 17 ये भी हमारे पास रिपीटेड एमसीक्यूज है जो 16 है, ये रिसेंटली 2018 और 12 में भी जो है ये एमसीक्यू जो है ये रिपीट हुआ है। इसी तरीके से 17 एमसीक्यूज को अगर आप देखें, 17 नंबर एमसीक्यूज को, पेशेंट वांट्स टू नो what has caused his illness. The information is termed the number first is etiology, number B is pathogenesis, number C is epidemiology, number D is nosocomial. तो etiology is a correct option, A number। 18 नंबर MCQs को अगर आप देखें, your grandmother is diagnosed with a congestive heart failure and it's told that she has a 6 month to live. This prediction is referred to, मतलब आपकी जो है दादी है वो डायग्नोज हुई है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के साथ, तो उसके पास जो है 6 मंथ जो है वो जिंदा, इतना उसके पास टाइम है। तो ये इस प्रेडिक्शन को आप किस तरह प्रेफर कर सकते हैं? नंबर फर्स्ट इज प्रोग्नोसिस, नंबर बी इज डायग्नोसिस, नंबर सी इज मॉर्बिडिटी रेट। तो नंबर ए ऑप्शन प्रोग्नोसिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से अब अगर आप अगले एमसीक्यूज को देखें, 19 नंबर एमसीक्यूज को, कैंसर इज इन राइज अक्रॉस द ग्लोब, विच टर्म डिस्क्राइब द फिनोमेना। मतलब एक डिजीज़ है जो कि ग्लोबली हमारे पास एराइज हुआ हो या ग्लोबली हमारे पास उसकी जो है ट्रेंड है या ग्लोबली जो है वो स्प्रेड हो रहा है, तो उसको हम किस टर्म में जो है डिस्क्राइब करेंगे? नंबर फर्स्ट इज एपिडेमिक, नंबर बी इज एंडेमिक, नंबर सी इज पेंडेमिक एंड नंबर डी इज मॉर्बिडिटी। तो जो ग्लोबली होता है उसको हम कहते हैं पेंडेमिक। सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट वन। एथेरोस्क्लेरोसिस इज अ टाइप ऑफ डिजीज, जो हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस जो प्लग बन जाता है वीन्स में, आर्टरीज में, तो उसको जो है हम किस डिजीज़ का जो है वो नाम देते हैं? नंबर फर्स्ट इज एक्यूट, नंबर बी इज क्रोनिक, नंबर सी इज सब एक्यूट, नंबर डी इज नोजोकोमियल। तो क्रोनिक एरिथ्रोस्क्लेरोसिस हमारे पास जो है ये क्रोनिक डिजीज़ में हमारे पास आता है। इसी तरीके से ये हमारे पास थे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि रिसेंटली जो कि रिपीटेडली जो है हमारे पास ईयरली जो हमने कलेक्ट किए हैं वो यही एमसीक्यूज थे। अब अगर जनरली हम बात करें तो फर्स्ट एमसीक्यूज को अगर आप देखें, हाइपरट्रॉपी ऑफ अ मसल इज ड्यू टू, जब मसल्स की हाइपरट्रॉपी होती है, हाइपरट्रॉपी मतलब साइज जब इंक्रीज हो जाता है मसल्स का, तो हमारे पास किस वजह से होती है? नंबर फर्स्ट इज इंक्रीज इन नंबर, किसको कहते हैं? नंबर बी इज इंक्रीज इन साइज, जब साइज बढ़ जाता है। नंबर सी इज डिक्रीज नंबर डी इज एबनॉर्मल शेप ऑफ सेल। तो ये हमारे पास इंक्रीज साइज, ये हमारे पास हाइपरट्रॉपी जो है इसको हम कहते हैं, जब हमारे पास साइज इंक्रीज हो जाता है उसको हाइपरट्रॉपी कहते हैं, और जब हमारे पास नंबर सेल्स के इंक्रीज हो जाते हैं उसको हम हाइपरप्लेजिया कहते हैं। तो इसमें भी आप डिफरेंस समझे, हाइपरट्रॉपी जो है ये साइज से रिलेटेड है। बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट वन। इसी तरीके से रिप्लेसमेंट ऑफ वन एपिथेलियम बाय अदर इज, नंबर फर्स्ट इज मेटाप्लेजिया, नंबर बी इज हाइपरप्लेजिया, नंबर सी इज एप्लेजिया, नंबर डी इज एट्रोपी। तो ए नंबर ऑप्शन मेटाप्लेजिया इज अ करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से इसके आंसर जो है वो हमने नीचे जो है वो टाइप किए हुए हैं आपकी आसानी के लिए, आंसर साथ लिख के। थर्ड नंबर एमसीक्यूज को अगर आप देखें, मोस्ट ऑफ द आयरन आरबीसी इज लोकेटेड इन, जो हमारे पास आयरन जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स है वो मोस्टली लोकेटेड होते हैं। नंबर फर्स्ट इज फेरेटिन, नंबर बी इज मायोग्लोबिन, नंबर सी इज हेमोग्लोबिन, नंबर डी इज साइटोक्रोम। तो इसमें हमारे पास हेमोग्लोबिन इज अ करेक्ट ऑप्शन। सी नंबर ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। इस तरीके से 4 नंबर एमसीक्यूज को अगर आप देखें, इन आयरन एक्सिस स्टेट विच शुड बी अवॉइडेड। नंबर फर्स्ट इज, कौन सी विटामिन को जो है आप अवॉइड कर सकते हैं? नंबर फर्स्ट इज विटामिन सी, नंबर बी इज विटामिन ई, नंबर सी इज फॉलिक एसिड, नंबर डी इज प्लांट फ्लेवोनट्स। तो इसमें हमारे पास सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, फोलिक एसिड को जो है वो हम अवॉइड करते हैं। इसी तरीके से अगर 5 नंबर एमसीक्यूज का अगर हम देखें, परनीशियस एनीमिया इज अ फॉर्म ऑफ विच क्लास ऑफ एनीमिया। मैंने आप लोगों को बताया परनीशियस एनीमिया हमारे पास वो एनीमिया होती है जिसमें हमारे पास विटामिन B12 की डिफिशियंसी की वजह से हमारे पास रेड ब्लड सेल की डिफिशियंसी आ जाती है। तो नंबर फर्स्ट इज मैक्रोसाइटिक मेगेलोब्लास्टिक, नंबर बी इज मैक्रोसाइटिक नॉन megaloblastic, number C is microcytic hypochromic, number D is microcytic normicromic। तो ए नंबर ऑप्शन हमारे पास जो हमारे पास है मैक्रोसाइटिक मेगेलोब्लास्टिक हमारे पास इज अ करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लूटामिक एसिड बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ hemoglobin by, number first is arginine, number B is valine, number C is histidine and number D is leucine। तो इसमें हमारे पास B नंबर ऑप्शन वेलिन जो है करेक्ट ऑप्शन है। Which part of the human body is affected in case of
ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस ये हमारे पास बोन्स की जो है वो बोन्स का डिजीज़ है। तो नंबर फर्स्ट इज़ कोलॉन, नंबर बी इज़ स्किन, नंबर सी इज़ बोन्स, नंबर डी इज़ किडनी। तो सी नंबर ऑप्शन बोन जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। द शेप ऑफ अ नॉर्मल रेड ब्लड सेल इज़, जो हमारे पास नॉर्मल रेड ब्लड सेल का शेप होता है ये भी हमारे पास रिपीटेड एमसीक्यूज है। नंबर फर्स्ट इज़ स्फेरिकल, नंबर बी इज़ सिकल शेप, नंबर सी इज़ क्रिसेंट शेप, नंबर डी इज़ डिस्क शेप। जो नॉर्मल आरबीसीज का स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास है डी डिस्क शेप। इस तरीके से 9 नंबर एमसीक्यूज को अगर आप देखें, विच डायग्नोस टेस्ट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द जीएफआर एज वेल एज ग्लोमेरुलर डैमेज। जो ग्लोमेरुलर डैमेज को कौन सा टेस्ट जो है वो डिटरमाइन करता है? तो नंबर फर्स्ट इज रीनल स्कैन, नंबर बी इज यूरिन एनालिसिस, नंबर सी इज इंट्रावीनियस पाइलोग्राम, नंबर डी इज केरेटिन क्लियरेंस। तो नंबर डी केरेटिन क्लियरेंस जो है वो हमें ग्लोमेरुलस डैमेज के बारे में टेस्ट के बारे में डायग्नोस करता है। तो डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट वन। इसी तरीके से erythropoietin promote the synthesis of a dash in the blood in the bone marrow. Number first is monocytes, number B is platelets, number C is red blood cell, number D is lymphocytes. लाजमी सी बात है जो erythropoietin है जो किडनी रिलीज करता है वो हमारे पास इसी वजह से इसीलिए रिलीज होता है कि वो रेड ब्लड सेल्स की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाए। तो यहाँ पे हमारे पास रेड ब्लड सेल इज अ करेक्ट ऑप्शन सी नंबर। इस तरीके से द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ रोमेटाइड आर्थराइटिस, ये भी हमारे पास बोन्स की जो डिजीज है रोमेटाइड आर्थराइटिस। नंबर फर्स्ट इज लॉस ऑफ हेयर, नंबर बी इज एमोनोरिया, नंबर सी इज कार्पल टनल सिंड्रोम एंड नंबर डी इज HIV। तो कार्पल टनल सिंड्रोम इज अ करेक्ट ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगले एमसीक्यूज को अगर आप देखें, व्हेन द एथियोलॉजी ऑफ अ डिजीज इज अननोन द डिजीज इज सेड टू बी, देखें ये फिर वही रिपीटेड एमसीक्यूज है जिसकी जो है एथियोलॉजी मालूम ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं? आइडियोपैथिक। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट वन। इस तरीके से 13 नंबर एमसीक्यूज को अगर आप देखें, गाउट ये भी हमारे पास बोन से रिलेटेड डिजीज है जो हमारे पास लार्ज जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन होती है। गाउट इज अ डिसऑर्डर ऑफ, नंबर फर्स्ट इज मेटाबॉलिज्म, नंबर बी इज कैटाबॉलिज्म, नंबर सी इज द नर्वस सिस्टम, नंबर डी इज नॉन ऑफ द। तो इसमें हमारे पास मेटाबॉलिज्म इज अ करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से destruction of RBCs, destruction of red blood cell is called, number first is phagocytes, number B is leukemia, number C is hematocrit and number D is हेमोलाइसिस। तो नंबर डी हमारे पास हीमोलाइसिस, जब रेड ब्लड सेल की ब्रेक डाउन होती है तो उसको हम हीमोलाइसिस कहते हैं। डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट वन। इसी तरीके से 15 नंबर एमसीक्यूज को अगर आप देखें, बिलिरुबिन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन ऑफ, जब बिलिरुबिन हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट है किसकी ब्रेकडाउन की वजह से ये रिलीज होता है? नंबर फर्स्ट इज मास्ट सेल, नंबर बी इज आरबीसीज, नंबर सी इज डब्ल्यूबीसीज एंड नंबर डी इज प्लेटलेट्स। तो ये हमारे पास आरबीसीज का जो है ये हमारे पास इसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है बिलिरुबिन। तो बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट वन। जॉइंटिस इज आल्सो नोन एज आइस्ट्रस, हेमोफीलिया, एनीमिया एंड हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। तो इसमें हमारे पास एस्ट्रस जो है ये ए नंबर ऑप्शन, ये भी रिपीटेड एमसीक्यूज है। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट वन। एनीमिया सीरीज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, एनीमिया हमारे पास किस की वजह से होती है? नंबर फर्स्ट इज आयरन डिफिशियंसी, नंबर बी इज विटामिन B12, फोलिक एसिड, एनी ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव, डी नंबर एनी ऑफ द अबव, जो तीनों जो हमारे पास है इसकी वजह से हमारे पास एनीमिया काज होती है, डिफिशियंसी ऑफ अ रेड ब्लड सेल, या हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो उसकी कमी हो जाती है बॉडी में या उसका शेप चेंज हो जाता है। Irritable IBD is inflammation disorder of which part? Number first is liver, number B is spleen, number C is intestine, number D is lungs। तो intestine हमारे पास irritable bowel disorder जो है ये हमारे पास intestine से रिलेटेड है। सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट वन। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे पैथोफिजियोलॉजी के, जो कि फर्स्ट जो 20 एमसीक्यूज़ है वो मोस्टली रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं, और ये जो अगले जो हमने डिस्कस किए ये हमारे पास मिक्स एमसीक्यूज़ थे। तो इसी तरीके से अगले एमसीक्यूज़ को अगर हम देखें फिर से, माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय, माइक्रोस्कोप जो है वो किस साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया? तो नंबर लुइस पोस्चर, नंबर बी इज रॉबर्ट कोच, नंबर सी इज लीवनहोक, नंबर डी इज वेस्लस। तो सी नंबर ऑप्शन लीवनहोक ने ये हमारे पास इन्वेंट किया। इसी तरीके से फॉलोइंग is the commonly used fixative
for the preservation of a tissue. Number first is formalin, number B is alcohol, number C is xylene, number D is acetone. तो A number option formalin is a correct option. अगले MCQs को अगर आप देखें, study of microscopic features of a different pathological condition of a organ is called, different pathological condition जो हमारे पास organ के होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? Number first is hematology, number B is clinical pathology, number C is serology, number D is histopathology. MCQs को अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास है द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक फीचर ऑफ अ डिफरेंट पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑर्गन इज कॉल्ड. नंबर फर्स्ट इज हेमाटोलॉजी, नंबर बी इज क्लिनिकल पैथोलॉजी, नंबर सी इज सेरोलॉजी एंड नंबर डी इज हिस्टोपैथोलॉजी. तो इसमें हमारे पास जो डी नंबर ऑप्शन है हिस्टोपैथोलॉजी इज द करेक्ट ऑप्शन. 4 नंबर MCQs को अगर आप देखें, द स्टडी ऑफ वेरियस डिसऑर्डर रिलेटेड टू द blood lymphoid cells, related to the blood lymphoid cell is called. Number first is clinical pathology, number B is hematology, number C is necropsy, number D is serology. तो B number option hematology is the correct option. जो blood lymphoid related जो हम study करते हैं तो उसको हम कहते हैं hematology. 5 नंबर MCQs को अगर आप देखें, following iron in higher concentration in extracellular fluid, कौन से आयन है जो कि हाइयर कंसंट्रेशन में हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट्स होते हैं? नंबर फर्स्ट इज पोटेशियम, नंबर बी इज कैल्शियम, नंबर सी इज सोडियम, नंबर डी इज फास्फोरस. तो नंबर सी ऑप्शन इज सोडियम इज अ करेक्ट ऑप्शन. हाइपरकैलेमिया इंडिकेट द हाई सीरम लेवल ऑफ, हाइपरकैलेमिया हमारे पास कौन सी आयन की जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन कहते हैं? नंबर फर्स्ट इज सोडियम, नंबर बी इज पोटेशियम, नंबर सी इज क्लोराइड एंड नंबर डी इज कैल्शियम. तो नंबर बी पोटेशियम इज, जब पोटेशियम का लेवल जो है आयन का वो ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं हाइपरकैलेमिया. इसी तरीके 7 नंबर MCQs को अगर आप देखें, डिक्लाइन इन pH ड्यू टू द रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी. नंबर फर्स्ट इज रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, नंबर बी इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, नंबर सी इज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, नंबर डी इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस. तो इसमें हमारे पास रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इज अ करेक्ट ऑप्शन. बी नंबर ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है. इसी तरीके से 8 नंबर MCQs को अगर हम देखें, केटो एसिडोसिस इज अ कॉमनली एसोसिएटेड विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. कीटो एसिडोसिस कॉमनली एसोसिएट होते हैं सारों के साथ लेकिन एक के साथ नहीं होती. नंबर फर्स्ट इज डायबिटीज मेलाइटिस, नंबर बी इज स्टार्वेशन, नंबर डी इज डिहाइड्रेशन, नंबर डी इज डायबिटीज इंसिपिडियस. तो नंबर सी ऑप्शन डिहाइड्रेशन, डी नंबर ऑप्शन डायबिटीज इंसिपिडियस हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. इस और डायबिटीज मेलाइटिस, स्टार्वेशन और डिहाइड्रेशन के साथ ये एसोसिएटेड है. डायबिटीज इंसिपिडियस के साथ कीटो एसिडोसिस हमारे पास कॉमनली एसोसिएट नहीं होता. तो डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट 1. इसी तरीके से 9 नंबर MCQs को अगर आप देखें तो फॉलोइंग आर द वेरियस कीटोन बॉडीज एक्सेप्ट. ये हमारे पास कीटोन बॉडीज है सारे, लेकिन इसमें कौन सा जो है वो नहीं है? नंबर फर्स्ट इज लैक्टिक एसिड, नंबर बी इज एसीटोन, नंबर सी इज एसिटोसेटिक एसिड, नंबर डी इज बीटा हाइड्रो ऑक्सीब्यूटेरिक एसिड. तो इसमें हमारे पास ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है, लैक्टिक एसिड. अगले MCQs को अगर आप देखें, फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गन प्ले अ मेजर रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ द pH ऑफ द ब्लड एंड बेड टिश्यू. नंबर फर्स्ट इज लिवर एंड गॉल ब्लैडर, नंबर बी इज स्टमक एंड इंटेस्टाइन, नंबर सी इज लंग एंड किडनी, नंबर डी इज ब्रेन एंड मसल्स. तो नंबर सी ऑप्शन इज करेक्ट, लंग्स एंड किडनीज. फॉलोइंग गैस शोज अ मैक्सिमम एफिनिटी फॉर द हीमोग्लोबिन. जो नीचे फॉलोइंग गैसेस है वो हमारे पास मैक्सिमम एफिनिटी हीमोग्लोबिन के लिए प्रोवाइड करती है. तो नंबर फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी है इसमें? नंबर बी इज कार्बन मोनोऑक्साइड, नंबर सी इज ऑक्सीजन, नंबर डी इज नाइट्रस ऑक्साइड. तो नंबर बी ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ करेक्ट ऑप्शन, जो कि मैक्सिमम एफिनिटी जो है वो हेमोग्लोबिन के लिए प्रोवाइड करते हैं. इसी तरीके से डिक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑफ अ ब्लड इज कॉल्ड. जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ब्लड में डिक्रीज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? नंबर फर्स्ट इज एनीमिया, नंबर बी इज हाइपोक्सिया, नंबर सी इज हाइपरकैप्निया, नंबर डी इज साइनोसिस. तो बी नंबर ऑप्शन हाइपोक्सिया इज अ करेक्ट वन. हाइपोक्सिमा अगर आएगा तो इसमें हमारे पास ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम होगा. जब टिश्यू में ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो उसको हम कहते हैं हाइपोक्सिया. इसी तरीके से 13 नंबर MCQs को अगर आप देखें, फॉलोइंग आर द कॉमन कॉज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस एक्सेप्ट. नंबर फर्स्ट इज डायबिटीज मेलाइटिस, नंबर बी इज शॉक, नंबर सी इज हाइपरवेंटिलेशन एंड नंबर डी इज यूरीमिया. तो नंबर सी ऑप्शन हाइपरवेंटिलेशन इज अ करेक्ट ऑप्शन.
Caseous necrosis is the hallmark of number first is myocardial infarction, number B is cerebral infarct, number B is tuberculosis, number D is fungal infection। तो नंबर सी हमारे पास tuberculosis इज करेक्ट ऑप्शन, जो कि नेक्रोसिस का सबसे हॉलमार्क साइन है वो है tuberculosis। सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट वन। इसी तरीके से रसल बॉडीज आर द हाइलीन इंक्लूजन सीन इन, रसल बॉडी हमारे पास जो होती हैं, नंबर फर्स्ट इज hepatocytes, number B is plasma cell, number C is skeletal fiber, number D is renal epithelial cell। इसी तरीके से ये हमारे पास इसमें hepatocytes is a correct option। तरीके से अगर 17 नंबर MCQs को अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास following are the etiological agent of the chronic inflammation except, इसमें हमारे पास फॉलोइंग जो है वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, एक्सेप्ट कौन सा हमारे पास नहीं। नंबर फर्स्ट इज पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म, नंबर बी इज इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म, नंबर सी इज फंगल इन्फेक्शन, नंबर डी इज ट्यूबरक्लोसिस। तो पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म हमारे पास इज अ करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से 18 नंबर MCQs को अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास है हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन इज ऑब्जर्व्ड इन, नंबर फर्स्ट इज एब्सिस कैविटी, नंबर बी इज एक्सटेंसिव बर्न्स, नंबर सी इज सर्जिकल सूचर्स वुंड, नंबर डी इज मेसिट्रेटेड वाउंड। तो इसमें हमारे पास सी नंबर ऑप्शन सर्जिकल सूचर्स वाउंड इज अ करेक्ट ऑप्शन। अगले MCQs को अगर आप देखें, फेगोसाइटोसिस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स एक्सेप्ट, फेगोसाइटोसिस हमारे पास इनमें सारे स्टेप जो है वो इंक्लूडेड है, कौन सा हमारे पास इसमें नहीं है। नंबर फर्स्ट इज एंडोसाइटोसिस, नंबर बी इज एक्सोसाइटोसिस, नंबर सी इज एंटीबॉडी फॉर्मेशन, नंबर डी इज एंजाइमेटिक डाइजेशन। तो इसमें हमारे पास सी नंबर ऑप्शन एंटीबॉडीज फॉर्मेशन इज अ करेक्ट ऑप्शन, जो कि हमारे पास फेगोसाइटोसिस के स्टेप्स में इंक्लूड नहीं है। 20 नंबर MCQs को अगर आप देखें, द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ इस्केमिक नेक्रोसिस इंफॉक्शन इज, number first is hypoxia, number B is microbiological agent, number C is physical agent and number D is chemical agent। तो ए नंबर ऑप्शन हाइपोक्सिया इज अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें इस्कीमिक नेक्रोसिस का मतलब ये है कि जब हमारे पास बॉडी के पेरिफेरल्स एरियाज में जो है प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं होती, प्रॉपर ब्लड ऑक्सीजन जो है वो किसी भी ऑर्गन या किसी भी सेल को नहीं मिलता, तो उसको हम कहते हैं इस्कीमिक नेक्रोसिस। उसमें जो है वो डैमेजिंग होना स्टार्ट होती है, तो डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ये होती है। तो हाइपोक्सिया इज अ करेक्ट ऑप्शन, ए नंबर। 21 नंबर MCQs को अगर हम देखें, इसमें हमारे पास है बेरेट्स एसोफेगस शो द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द मेटाप्लास्टिक एपिथेलियम। नंबर फर्स्ट इज गैस्ट्रिक, नंबर बी इज स्क्वेमस, नंबर सी इज ट्रांजिशनल, नंबर डी इज इंटेस्टिनल। तो नंबर ए ऑप्शन गैस्ट्रिक इज अ करेक्ट ऑप्शन। द पैरासाइटिक डिजीज एसोसिएटेड विद द एक्लीजिया कार्डिया इज, नंबर फर्स्ट इज मलेरिया, नंबर बी इज चेगा डिजीज, नंबर सी इज माइक्रोफ्लेरिया, नंबर डी इज राउंड वॉर्म। तो नंबर बी ऑप्शन चेगा डिजीज हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। 23 नंबर MCQs को अगर आप देखें, ड्यूडिनल पेप्टिक अल्सर आर एसोसिएटेड विद, ये जो ड्यूडिनल अल्सर हमारे पास डिवेलप होता है ये किस चीज के साथ एसोसिएटेड है। नंबर फर्स्ट इज एक्लोरोहाइड्रिया, नंबर बी इज हाइपोक्लोरोहाइड्रिया, नंबर सी इज नॉर्मेक्लोरोहाइड्रिया, नंबर डी इज हाइपर क्लोरोहाइड्रिया। तो इसमें हमारे पास डी नंबर ऑप्शन जो है हाइपर क्लोरोहाइड्रिया जो है ये डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट वन। इसी तरीके से 24 नंबर MCQs को अगर हम देखें, मोस्ट कॉमन माइक्रोस्कोपिक टाइप ऑफ गैस्ट्रिक कार्सिनोमा इज, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा कौन सा है हमारे पास मोस्ट कॉमन। नंबर फर्स्ट इज एडिनो कार्सिनोमा, नंबर बी इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, नंबर सी इज लिम्फोमा, नंबर डी इज सार्कोमा। तो नंबर ए हमारे पास एडिनो कार्सिनोमा इज अ करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से 25 नंबर MCQs को अगर आप देखें तो एक्यूट स्ट्रेस अल्सर ऑफ अ स्टमक म्यूकोजा इज कॉजेज ऑफ बर्न इज कॉल्ड, नंबर 1 इज वेरिकोज अल्सर, नंबर बी इज रोडेंट अल्सर, नंबर सी इज कर्लिंग अल्सर, नंबर डी इज कशिंग अल्सर। तो ये भी हमारे पास रिपीटेड MCQs है, सी नंबर ऑप्शन कर्लिंग अल्सर इज अ करेक्ट आंसर। तो इसमें ये थे हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी के पास्ट पेपर, इससे पास्ट पेपर भी इसमें मिक्स है और ज़्यादातर इसमें रिपीटेडली MCQs है हमारे पास। तो ये थे हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट MCQs जो कि ये आप लोगों के सामने थे। आई होप आप लोगों को समझ भी आ चुका होगा और आप लोगों ने अच्छे तरीके से माइंड भी कर लिया होगा। तो एट द एंड यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद खान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि डेली बेसिस पे आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड हो। अस्सलाम वालेकुम।